फरमान है, अभी तो विशेष सत्र होगा, चर्चा होगी, ये तो बड़ा आवाज बुलंद करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं संजय पड़ता। जी, ये तो हम आपने अपनी बड़ा जय जयकार आरोप करने लगा में दिया। लगे रहेंगे। हम पार्टी से पहले भी स्वागत करेंगे, पार्टी के बाद भी स्वागत कराएंगे और पार्टी के दरमियान भी स्वागत कराएंगे। तो ये स्वागतों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे स्वागतों के सिलसिले से देश नहीं चलता, देश की संसद नहीं चलती। सुधांशु त्रिवेदी, तुगलकी फरमान है। संजय जी ने बचकाना कहा, उससे पहले मैं इनके शातिराना बात का जवाब दे देता हूं। गजब का तर्क दिया मान्यवर आपने। मैंने सिर्फ यह पूछ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर शरिया हो गया तो ये तो इस्लामोफोबिया हो गया, ये धर्म के खिलाफ हो गया। और हिंदू धर्म HIV है, वो एड्स है, वो डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, नष्ट कर देना चाहिए। ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इसमें किसी ने कह दिया तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मान्यवर, इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि ये हिंदू फोबिया नहीं है, ये तो किसी ने कह दिया, बस हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर केवल ये पूछ लेना कि एक देश बताइए जहां शरीय से सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हो, वो इस्लामोफोबिया है। अब सोनिया जी वाली बात का जवाब देता हूं। मान्यवर, आप तो कहीं अधिक हमसे वरिष्ठ सांसद हैं, लंबे समय तक रहे हैं। संसद की कार्रवाई किस सत्र में क्या होगी, ये किसमें तय होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होता है। तो सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने की बजाय अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछना चाहिए था। और यह कब तय होता है? सत्र से 1-2 दिन पहले तय होता है। हर सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। 18 से सत्र है, 17 को भी ऑल पार्टी मीटिंग होगी जी। उससे पहले एजेंडा भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सुधांशु, आप कहने की कोशिश करें कि कभी भी संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। सुधांशु, और ये सुधांशु, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तब एजेंडा क्लियर नहीं किया जाता है इतने दिन पहले। यू आर ट्राइंग टू से दिस? नहीं। देन व्हाट? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी सत्र बुलाया जाता है उसका एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए उससे पहले कि क्या एजेंडा है, जो उस मीटिंग होने से पहले यदि कोई कहे कि मुझे एजेंडा पता होना चाहिए, तो यह बचकानी हरकत है, या यूं मैं कहूं ये संजय जी तो अनुभवी व्यक्ति शरारतन हैं, कई बार सांसद रह लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये बचकाना नहीं, ये शातिराना स्टेटमेंट है। ओके, संजय निरुपम, आप शातिराना स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान दे दिया है। बीजेपी कह रही है कि ये शातिराना है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। संजय निरुपम सोच समझ के डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे टॉपिक को। हमको कोई डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऐसे मुद्दे देते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं आपकी आलोचना होना शुरू हो जाती है। संसद का सत्र बुलाने से पहले संसद के सत्र की तारीख क्या होगी, क्या होनी चाहिए, निश्चित तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठ पा रही है तो भी यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने कैबिनेट की तरफ से फैसला करके लोकसभा सचिव महासचिव को जब इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटीमेशन देते हैं, तो निश्चित तौर पर बताया जाए कि इस स्पेशल सत्र का एजेंडा क्या है। इससे पहले और कितने स्पेशल सत्र, उसके सारे इतिहास का अगर अन्वेषण शुरू किया जाए तो बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन एक स्पेशल सत्र मुझे आज भी याद है, जब संगमा जी स्पीकर हुआ करते थे, तब एक भारतीय लोकतंत्र, मेरे ख्याल से 87 की बात है, हाँ, हमारी आजादी के 50 साल पूरे हुए थे, तब बाकायदे स्पेशल सत्र 4 दिन का बुलाया गया था। उससे पहले ही एजेंडा घोषित कर दिया गया था। एक एक दिन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी, तो और विषय भी दे दिया गया था। पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूं कि लोकतंत्र का ये भारतीय संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जिसका कोई एजेंडा किसी को पता ही नहीं। अब 18 तारीख को अगर सेशन शुरू हो रहा है तो 17 को बिजनेस एडवाइजरी बुला के बताएंगे हमारा ये एजेंडा है। ये मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मुझे लगता है संसदीय परंपराओं का अवहेलना कर रहे हैं। संजय जी, आपको भारत से दिक्कत है, सेशन से दिक्कत है, आपको दिक्कत किस चीज से है? भारत से हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के किसी भी व्यक्ति को भारत से दिक्कत नहीं हो सकती। हां, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से हुआ है। और हम बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारी विरासत का हिस्सा भारत है, उतना ही ज्यादा हमारी विरासत का हिस्सा इंडिया है। और तभी हमारे संविधान निर्माताओं ने इंडिया दैट इज भारत लिखा। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होता है, इनको अचानक छटपटाहट हो जाती है और इंडिया नाम से ही नफरत हो जाती है, और तब ये लेके आते हैं भारत। तब बिल्कुल भारत, अच्छा, आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का क्या लॉजिक है? ठीक है, लॉजिक अभी पूछ लेते हैं। संविधान में लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि एक मिनट,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा। अगर आपको इतना इंडिया पे पहले से ऐतराज था, जिस दिन से आप सरकार में आए 2014 में, तो तभी आपने कहा होता कि हम मेक इन इंडिया भी नहीं बनाएंगे, तभी आप कहा होता कि हम डिजिटल इंडिया भी नहीं अनाउंस करेंगे, तभी आप कहते कि न्यू इंडिया भी नहीं होगा, सब न्यू भारत, मेक इन भारत और मेक इन क्या डिजिटल भारत होगा। लेकिन चूंकि अपोजिशन का एक गठबंधन तैयार हुआ इस नाम से, इसके प्रति नफरत व्यक्त करने के लिए आप भारत लेके आ रहे हैं, इस पर हमको ऐतराज है। भारत होने पे, भारतीय होने पे हमें कभी ऐतराज नहीं हो सकता, बल्कि हमको इस बात का गर्व है, फक्र है कि हम भारतीय हैं। हम सब कहते थे कि हम गर्व से कौन भारतीय हैं, ये तो कभी कहते भी नहीं थे। ये तो गर्व से कौन भारतीय कहने में इनको तकलीफ होती थी।